हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम। इसमें हम क्वांट के टॉप 200 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ये इसका लास्ट पार्ट है और आज लास्ट पार्ट में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ सेट डिस्कस करेंगे। और मैं वही सेट डिस्कस करूंगा जो हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। हालांकि मैंने जितने भी पहले, चाहे मैंने संपूर्ण क्वांट नाम से जो कंप्लीट सीरीज पढ़ाई है वहाँ की बात कर लूँ, मैं सिर्फ 2026 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मैंने ये टॉप 200 एमसीक्यूज लिए, लगभग हर क्लास में मैंने डीआई को डिस्कस किया है। बट आज डीआई के क्वेश्चन प्योरली डेडिकेटेड मिक्स टाइप के या कैसलेट टाइप के डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इनको समझ के थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में सिमिलर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की, तो आप हमारी इस फ्री गाइड बुक की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस फ्री गाइड बुक में आपको डिकोडेड पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2019 से लेकर 2025 तक होंगे, वो भी विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलती है और वो भी हमारी फ्री गाइड बुक में। इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जा करके उसको इस गाइड बुक का डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो एब्सोल्युटली फ्री है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन से तरह तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आमतौर पे आपके एग्जाम में 3 सेट ऑफ डीआई रहता है। ठीक है, कितने सेट? 3 सेट। उन 3 सेट के अंदर 2 सेट जो है वो मोस्टली मिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन के रहते हैं और एक सेट जो है वो कैसलेट डीआई का रहता है। ठीक है, अब जो मिक्स सेट है उसके अंदर परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ें आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो। हालांकि यहाँ भी यही चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बट यहाँ डाटा थोड़ा रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब एक दिन का काम नहीं है डीआई, लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको एक सलाह दूं, तो उस सलाह के अंदर अगर आप क्वांट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप डेली 2 से 3 सेट डीआई के जरूर सोल्व किया करो। डेली 2 से 3 सेट ऑफ डीआई डेली सोल्व किया करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी डीआई पे कमांड बढ़ेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आपने जरूर करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा माफी चाहूंगा मैं, थोड़ा अच्छे सेट डीआई के डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, हर एक सेट जब भी आए स्क्रीन पे आप वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, एक बार चेक कर लें रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। भूल जाता हूं मैं कई दफ़ा, फिर पूरा लेक्चर वेस्ट हो जाता है। चलो, तो पहला सेट ऑफ डीआई आप सबकी स्क्रीन पे है और ये जो डीआई है ये एक कैसलेट डीआई है। ठीक है, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी फॉर्म में दी गई है? एक पैराग्राफ की फॉर्म में दी गई है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, क्या है, वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 3 कंपनीज हैं ए, बी एंड सी। ईच प्रोक्योर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स, टाइप एक्स, टाइप वाई एंड टाइप जेड। ठीक है भाई, द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी ए इज दिस एंड दिस, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो डाटा सिंपली हमें मिल गया यहाँ पे। डाटा क्या मिला देखो भाई, उसने कहा कि क्या है, 3 कंपनीज हैं ए बी सी। तो मैंने क्या किया, तो 3 पार्ट में इस टेबल को डिवाइड कर लिया। ठीक है भाई, ये कंपनी आ गई ए, बी और सी। अब अलग अलग तरह की मशीन प्रोक्योर करते हैं, तो उसमें मान लीजिए ये एक्स टाइप की मशीन है, ये वाई टाइप की, ये जेड टाइप की, और यहाँ पे टोटल मशीन एक कंपनी द्वारा तीनों टाइप की वो आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, वो तो इन्फॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगी हमें। ऐसे थोड़ा अब सोल्व करते जाएंगे धीरे धीरे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी ए, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस 37.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय ऑल द 3 कंपनीज टुगेदर। ठीक है, जो ए की वाई है दैट इज 37.5% ऑफ टोटल वाई। ठीक है, अब ये हम इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि ये इसके बेस पे कुछ बन तो रहा नहीं, फिर आगे देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइप एक्स मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइप जेड मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी। ठीक है, ए की एक्स दैट इज इक्वल टू जेड की सॉरी बी की जेड, बी की जेड, यही तो बोल रहा है। ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइप जेड मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी। आगे है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जेड मशीन प्रोक्योर्ड बाय द थ्री कंपनीज टुगेदर इज 5 6 7, तीनों के द्वारा। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, आप इसको एबीसी में मैं कहूँ कि ये 5A है, ये 6A है, ये 7A है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो। अब आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ टाइप जेड मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी एबीसी इज 5 3 6। जेड, जेड ये अगर मैं कहूँ कि ये 5 3 और 6 है तो इसको 5B, ये 3B और इसको आप 6B ले सकते हो भाई। ठीक है, इस तरीके से ले लें तो क्या कोई दिक्कत थोड़े ना है। ठीक है, अब आगे देखो और क्या कह रहा है द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी, टाइप ये वाला, एक बार इसको थोड़ा सा अगर डिवाइड कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब ये देखो जैसे ये जो है ये ए की वाई टाइप ऑफ मशीन 37.5% ऑफ वाई है टोटल, तो टोटल वाई में 6A है, तो 6A का 37.5% लें। 37.5 का मतलब होता है 3/8, क्योंकि 12.5% 1/8 होता है, तो इसका 3/8 लेंगे ऑफ 6A। तो 2 से गया 3, 2 से गया 4, तो 9/4 का मतलब है 2.25A। तो ये जो आ गया ये 2.25A आ गया अगर इसी लैंग्वेज में देखूं। अब ए की जो एक्स वाली है वो बी की जेड वाली के बराबर है, यानी बी की जेड वाली कितनी है भाई, बी की जेड वाली है 3B। ठीक है, तो ये जो है ये 3B के बराबर है। ठीक है, अभी तक तो हमें इतना सही दिया हुआ था। अब और आगे क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं, धीरे 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 क्या बनेगा आप जानते नहीं है। द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन procured by company B is 150 more than the number of type Z machine procured by company B। ठीक है, ये 3B है तो ये 3B प्लस 150 है, ये इससे 150 ज़्यादा है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइप X मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी B, द नंबर ऑफ X ये इज 350 लेस देन द नंबर ऑफ टाइप Y मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी A, यानी इससे 2.25A माइनस कितना है ये 350। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है द नंबर ऑफ टाइप एक्स मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी ए दिस इज 250 लेस देन द नंबर ऑफ टाइप एक्स मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी सी। तो ये 250 लेस है तो ये 3B प्लस 250 हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है द नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी सी दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वाई मशीन्स प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी, यानी कि ये 3B प्लस 150। ठीक है, यहां से तो कुछ निकला नहीं है, अब क्या कैसे बनाएं इसको। वैसे तो ए बी में इसको ढाल सकते हैं, ए बी में कैसे ढालोगे, मतलब कहीं से भी इक्वेशन बना लो। अब अगर मैं ये जेड की टोटल मशीन देखूं तो ये हो गया 5B प्लस 3B प्लस 6B दैट इज इक्वल टू 7A। तो ये 5 प्लस 3 8 प्लस 6 14B इज इक्वल टू 7A, तो B बाई A दैट इज 7/14। तो यानी B और A 1:2 में है। ठीक है भाई, B और A 1:2 में है। अब यहां पे आ जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं, कोई A में नहीं है क्या, A और B में है 6A। बना के देखते हैं, क्या पता दो इक्वेशन बन जाए यहां से, कुछ तो होगा। अभी अगर इसको देखें तो ये y वाली टोटल मशीन का सम कर लो 2.25A प्लस ये डबल हो जाएगी भाई 6B प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 6A। तो ये उधर जाके माइनस होगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 6A माइनस 2.25 है तो 3.75A और माइनस का 6B दैट इज इक्वल टू 300।
ठीक है। और अगर ये ए और बी की वैल्यू रख दूं यहाँ, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 है, तो इसको इंटू 2 करें, इसको इंटू 1 करें, तो ये 2 ये बन गया 6.5, तीन दो नीचे 7.5, और ये बन गया 6, तो 1.5 की वैल्यू आ गई 300, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। और अगर 1 की वैल्यू 200 आई तो बी की वैल्यू 1 है, यानी बी की वैल्यू आ गई 200 और ए की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, अब सोल्व हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टेढ़ा नहीं था, बट थोड़ा सा तो था, थोड़ा सा तो था, थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी। अब बी की वैल्यू 200 है तो ये आ गया 600 भाई, 3b है तो कितना बनेगा 600। अब 2.25 ए कितना होगा भाई, ए की वैल्यू 400 है, तो 400 इंटू 800 ये आ गया 900। ठीक है, अब ये 900 माइनस 350 है, 350 लेस था तो ये बनेगा 550। और ये बी की वैल्यू कितनी है 200, तो ये बन गया 750, और ये भी बन गया 750, और ये 750 बी की वैल्यू है 400 सॉरी 200, 200 इंटू 3 तो ये बन गया 850। ठीक है, 550 850 757। अब ये 5b है, बी की वैल्यू है 200 तो ये 1000, और ये 3b है तो ये 600, और ये 6b है तो ये 1200। ठीक है, अगर टोटल देखोगे तो 600 900 15 और ये 2500, ये 550 750 1300, और ये 600 1900, ये 850 और 750 1600, और ये 1200 तो 2800। ठीक है, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हम लोग सोल्व कर सकते हैं भाई। देखो क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, अब होंगे भी, जाहिर सी बात है, होने भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टोटल नंबर ऑफ मशीन प्रोक्योर्ड बाय ए कंपनी डी is 35% more than the total number of machine procured by a company C। ठीक है, अब C कितना है 2800, तो 2800 का 35%, इसका 30% होगा 840, 5% 140, तो 960 और इसमें ऐड कर दो तो 980, तो 303780 हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी निकाल पाओ आप चीजों को। अब कह रहा है कि मशीन ऑफ टाइप एक्स प्रोक्योर्ड इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप वाई प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी। ठीक है, अब जो एक्स टाइप की मशीन है वो 20% मोर देन है किससे, कंपनी बी की वाई से। कंपनी बी की वाई मशीन है 750, अब 750 का 20% होगा 150 भाई, तो ये एक्स टाइप की बन गई 900। ठीक है, एंड मशीन ऑफ टाइप वाई procured is 32% more than the total number of machine type Z of C। type Z of C is 1200, तो 1200 का 32%, तो इसका 32% लोगे, 12 दूनी 24, 36 और 2 38, तो ये हो गया 1584। तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइप ऑफ मशीन Z प्रोक्योर्ड बाय कंपनी डी, तो टोटल है 3780 और ये बन गया 2484, तो ये 96 6 माइनस 4 गया 2, तो 1296, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टाइप जेड मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी ए एंड सी। ए और सी की जेड, तो जेड ये है ए और सी की, तो 1000 और 1200, तो ये हो गया 2200। एंड द सम ऑफ द टाइप एक्स मशीन प्रोक्योर्ड बाय सी। ठीक है, एक्स बाय सी, तो x बाय सी है 850, और टाइप y मशीन प्रोक्योर्ड बाय ए, y बाय ए है 900 1750, तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज 450। ठीक है, तो जो है वो ऑप्शन नंबर ई होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मशीन प्रोक्योर्ड इन कंपनी बी टू द टोटल नंबर ऑफ मशीन प्रोक्योर्ड ऑफ टाइप जेड। ठीक है, बी और टाइप जेड, तो बी की टोटल कितनी है भाई 1900, और जेड की टोटल कितनी है 7a, यानी कि 2800, तो 1900 और 2800, तो 2800 1900 और 2800 का रेशियो 20 से 20, तो 19:28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टाइप वाई मशीन्स प्रोक्यूर्ड इन ऑल द 3 कंपनीज। ठीक है, वाई की टोटल भाई कितनी है, वाई की टोटल 900 750 750, तो 59 2400
एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 3 तो 800 आ गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ टाइप एक्स मशीन प्रोक्योर्ड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर, एक्स बाय बी एंड सी। तो एक्स बाय बी एंड सी 550 850 दैट इज 1400 is what percent of the number of type Z machine procured by A and B together। Z A and B, जो Z है A और B की वो 100 और 1600 1600 है। तो ये इसका कितने परसेंट है भाई? 20 से 20, 2 से गया 7/8, 1/8 12.5, तो 7/8 इज 87.5। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। क्लियर है? तो थोड़ा सा हिम्मत वाला सवाल है, इस तरह का एक सवाल आता है हर साल, जो कि ना ज़्यादा मुश्किल होता ना ज़्यादा आसान होता, डूएबल सा होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं वही डीआई लूँ जैसे पूछे जा सके। ठीक है, जैसे पूछे जाते रहे या पूछे जाएं आपसे। चलो नेक्स्ट, ये देखो अगेन एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बनाओ भाई, सोचो पहले, आराम से पढ़ लो सवाल को क्या दिया है। ठीक है, उसके बाद सोल्व करना। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टडी द चार्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देर आर 5 नहीं 4 है भाई। अगली स्लाइड में तो मैंने चेंज कर दिया था शायद, तो मैंने सेव नहीं किया क्या? मुझे तभी तभी मैं टाइप कर रहा था, दिक्कत आई था। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो 4 डिफरेंट सोप हैं PQRS। ये मैंने चेंज नहीं किया क्या? ये तो गड़बड़ हो गई है। सेव करना ध्यान नहीं रहा मुझे, 1 सेकंड का टाइम देंगे। एक सेकंड बस। ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्लाइड्स हमें ज़्यादा चाहिए होंगी, तो स्पेस बनाना पड़ेगा ना भाई। सोल्व कैसे करेंगे वरना? यहाँ भी यही हो गया, बस सेव करना ध्यान नहीं रहा। चेंजेस तो बहुत सारे किए थे। चलो कोई बात नहीं। चलो आ जाओ भाई। ठीक है, देर आर 4 डिफरेंट सोप्स हैं PQRS इन ए लोकेलिटी which sold 3 different type of electronic appliances, mobile phone, laptop and television। ठीक है भाई, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the total number of electronic appliances in the shop, number of mobile phone in the shop as percentage of the total number of appliances in the shop and average number of mobile phone and laptop in the shop। ठीक है भाई, तो ये सारा डाटा दिया हुआ है। अब इसको नंबर धीरे 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 करके बना लेंगे। और कुछ है ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये टोटल नंबर ऑफ अप्लायंसेस बता रहा है कितने शॉप में, और जो ब्लू वाला ग्राफ है ये टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन कितने परसेंट है टोटल का। ठीक है भाई, और ये एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन बता रहा है और लैपटॉप बता रहा है, ये यानी मोबाइल और लैपटॉप का टोटल। ठीक है, और फिर यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसका जैसे आगे यूज होगा वो देखते हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसको ले आया हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, इसको सोल्व करते हैं भाई। तो पहली बात तो टेबल जो बनेगी उस टेबल में हमें क्या क्या डाटा मिलेगा वो देखो। पहली बात तो कितनी सोप है भाई? 4 सोप है, तो इसको कर लो 4 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये टेबल में क्या डाटा लेना होता है? भैया आपके सामने तो है कि पहली बात तो सोप है 4, तो PQR और S। दूसरा फिर क्या है भाई? उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ अप्लायंसेज हैं कितने हैं, और उसमें भी फिर क्या है भाई? मोबाइल है और लैपटॉप है और क्या है भाई? टेलीविज़न है। ठीक है, तो यहाँ मोबाइल ले लो, यहाँ लैपटॉप ले लो, यहाँ टेलीविज़न ले लो, बस यही तो होगा। अब कौन कितना कितना वो तो आगे इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा। अब पहले यहाँ देखो, ये जो टोटल है और ये जो
मोबाइल है ब्लू वाला, वो इसका 40% है, तो 10A - 100 का 40% ले लूं तो 0.4A और माइनस का 40। ठीक है। और ये टोटल होगा, किसका टोटल होगा भाई? ये मोबाइल और लैपटॉप का टोटल होगा। ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप का टोटल ये है, एवरेज है ये। तो टोटल इसका डबल होगा तो 1760, क्योंकि ये एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन एंड लैपटॉप है। ठीक है। फिर इसका 44% लोगे भाई, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, तो 2.64 ए, सॉरी बी, ये बी है, और माइनस इसका 44, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो 66 बन गया, 66। और 3C - 75, ये एवरेज है, तो इसका डबल कर दो, 6C - 150। ठीक है। अगर 12A का 60% लूं तो 7.2A, और 1150 का डबल कर दो तो 2300। ये मोबाइल और लैपटॉप का टोटल आ गया। फिर ये 8B का 50% लूं तो 4B, और इसका डबल करोगे 1275 का तो 2550। ठीक है। ये लेना जरूरी था, क्योंकि फिर डाटा बनेगा ही नहीं आगे, धीरे 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 करके। ठीक है। अब यहां देखो क्या दिया है भाई, सारी कहानी तो यहां से बचेगी ना। हम्म। यहां से भी सोल्व हो सकता है जल्दी। यहां से कैसे सोल्व होगा कि अगर एक सिंपल सी चीज है कि मैं नॉर्मली देखूं कि टोटल क्या है, ये आर की बात कर रहे हैं हम लोग, आर की, 100 बार की। टोटल अप्लायंसेस कितने हैं? 12A। उसमें मोबाइल कितने हैं? 7.2A। और लैपटॉप और मोबाइल कितने हैं? 2300। ठीक है। तो टेलीविजन कितना होगा भाई? ये तो टोटल है ना, तो टेलीविजन होगा, टोटल में से ये मोबाइल और लैपटॉप माइनस कर दो तो 12A - 2300। ठीक है। तो टेलीविजन कैसे आएगा? टोटल में से ये माइनस कर लो, और तो टेलीविजन, लैपटॉप और मोबाइल का सम इज 12A। ये कुछ बन बन नहीं रहा क्या? हम्म। कुछ बन सकता है क्या? कुछ डाटा दे रखा है यहाँ, इसकी तो जरूरत पड़ेगी भाई। नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप आर इज 50 मोर देन द दैट इन सोप एस। यहाँ से आर से ज्यादा है। टेलीविजन इन सोप आर इन सोप एस, एंड नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन सोप पी आर 100 मोर देन द नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप आर। तो नंबर ऑफ टेलीविजन, नंबर ऑफ लैपटॉप इन सोप पी, तो सोप पी में लैपटॉप कितने होंगे भाई? ये तो मोबाइल है ना। हम्म। दोनों में से कुछ ना कुछ तो पंगा पड़ेगा ही। चलो पी का भी एक बार देख लो पूरा डाटा। अगर पी को भी देखें तो पी में टोटल कितने हैं भाई? 10A। ये ए बड़े वाला छोटे वाले में कंफ्यूज मत हो ना, बड़ा छोटा जहां भी मैंने लिया है वैसे ही है। 10A - 100 टोटल है। और मोबाइल कितने हैं? 0.4A - 40। ठीक है। और नंबर ऑफ मोबाइल फोन, हम्म, मोबाइल प्लस लैपटॉप 1760। ठीक है। तो टेलीविजन कितना बचेगा? अगर मैं यहां से देखूं तो टोटल में से 10A - 100 -1760, तो 10A - 1860।
ये नंबर ऑफ टेलीविजन आगे पी के। तो पी और आर में ही तो रिलेशन था यहाँ जो भी था। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप आर, तो सोप आर में नंबर ऑफ टेलीविजन कितने हैं, 12A माइनस 2300 इज 50 मोर देन दैट ऑफ सोप एस। अच्छा, अब नया पंगा, सोप एस में नंबर ऑफ टेलीविजन कितने, अच्छा ये तो बी की फॉर्म में चला जाएगा। चलो इसको छोड़ो, दूसरी इंफॉर्मेशन को देख लो कि नंबर ऑफ लैपटॉप इन सोप पी, नंबर ऑफ लैपटॉप इन सोप पी कितना हो जाएगा भाई। तो अब इसमें से ये मोबाइल माइनस कर दो, नंबर ऑफ लैपटॉप इन सोप पी, नंबर ऑफ लैपटॉप इन सोप पी कितना, मोबाइल प्लस लैपटॉप है 1760, माइनस मोबाइल माइनस कर दो 0.4A, और माइनस का 40 हो गया प्लस का 40। तो ये हो गया नंबर ऑफ लैपटॉप इन सोप पी, और ये 100 मोर देन है नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप आर। तो नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप आर इज दिस 12A माइनस 2300, इससे 100 मोर है ये। ठीक है, तो यहाँ से तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, तो बहुत डाटा आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो देखो भाई, अब ये 1760 और ये 1800, और ये इधर से है 2200 नेगेटिव, तो इधर आके प्लस का, तो 1800 और 2200, और ये 0.4A और ये 12A, तो उधर जाके ऐड हो जाएगा ये 0.4A। अच्छा, एक तो इसका 40% 0.4A क्यों होगा, एक तो यही चीज हमने गलत ले ली है। ये 0.4 नहीं होगा भाई, ये 4A ही होगा, क्योंकि ये 40% है। माफ करना, हमने गलत ले लिया ये 4A है, 0.4A कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्लीज माफ करना अगर आपने, वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्वेश्चन पे, बट फिर भी हमें समय रहते ये समझ लिया हमने। तो ये 4A इधर जाके 16A हो गया, तो A की वैल्यू 4000 बाई 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो A की वैल्यू आ गई 250। अगर A की वैल्यू आ गई 250, तो ये बन गया 2500 माइनस 100 2400, और ये इसका 4A माइनस 40, तो 250 इंटू 4 कितना होगा, 1000 माइनस 40 960। ठीक है, तो सोप पी का तो मसला सोल्व करो ना भाई। सोप पी में क्या है, टोटल अप्लाइंसेज है 2400, और मोबाइल कितने आगे 960, और मोबाइल और लैपटॉप 1760 है, तो फिर आपके लैपटॉप कितने बचे 800। तो टेलीविजन कितने बचे फिर, 1760 2400 से माइनस गया तो 640। पी का मामला सोल्व। अब ये भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 250 3000, तो आर में टोटल है 3000, और इसका फिर 7.2A, तो 7.2 इंटू 250, तो 50 और 175 हो गया 1800 मोबाइल। तो लैपटॉप बचे 500 भाई, क्योंकि ये टोटल 2300 है। तो 18 15 23, तो टेलीविजन बचे 700। ठीक है, अब ये सोप क्यू और सोप एस बच गए भाई, इनका लफड़ा देखो क्या है। इसको हटा दें, इसको साफ कर देते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था यार। ठीक है, इतना टेढ़ा नहीं था, बट वही है कि फिर कंफ्यूज करेगा। अब आप ये मत सोचो कि सर इतना टाइम लग गया इस पे, तो क्या पेपर में ऐसे डीआई को एकदम से तो नहीं छूना है। ठीक है, पहले 3 डीआई में से एक आसान वाला करो, फिर 2 मुश्किल वाले करना। ठीक है, चलो अब एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप क्यू इज 2.4A। ठीक है, सोप क्यू इज 2.4A। क्यू की बात करें तो जो टीवी है टेलीविजन है वो 2.4A है, और ए की वैल्यू आई थी 250, तो ये 500 600 हो गया भाई। तो सोप क्यू के अंदर जो टेलीविजन है दैट इज 600। ठीक है, और सोप क्यू के अंदर जो टेलीविजन है, अब वो पता नहीं कितने हैं भाई, अब ये बनेगा मसला पूरा। अब क्यू और एस को उठा लो, क्यू का टोटल है कितना भाई, क्यू का टोटल है 6B माइनस 150। सो क्यू के अंदर जो मोबाइल है दैट इज 2.64B माइनस 66, और सोप क्यू के अंदर जो मोबाइल प्लस लैपटॉप है दैट इज 6C माइनस 150। ठीक है, तो लैपटॉप कितने बच जाएंगे, नहीं बचेगा कुछ भी। टीवी अगर माइनस कर दें टोटल में से, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो मोबाइल प्लस लैपटॉप आ जाएगा वैसे तो।
टोटल में से टीवी माइनस कर दें, यानी 6B माइनस 150 माइनस टेलीविजन है 600, दैट इज इक्वल टू मोबाइल प्लस लैपटॉप 6C माइनस 150। ऐसा करके कोई इक्वेशन बन रही है, देखते हैं। 6B माइनस 6C दैट इज इक्वल टू माइनस का 750, 150 से 150 कैंसिल 600, तो B माइनस सी इज 100। इतना तो आ गया भाई, B माइनस सी इज 100। अब सोप एस को भी देख लो। सोप एस की अगर मैं बात करूं तो टोटल है 8B, उसमें से मोबाइल है 4B और मोबाइल प्लस लैपटॉप है 2550। तो लैपटॉप होंगे कितने, 2550 माइनस 4B, और टीवी कितने होंगे फिर, टीवी हो जाएंगे 8B माइनस 2550। ठीक है, अब कुछ तो कह रहा था, उसको देख लेते हैं क्या कह रहा था, कि नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप आर, नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप आर कितने हैं भाई, 700। फिर तो मसला बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, इतना सब भी करने की जरूरत नहीं थी, ये लाइन हमने पढ़ी नहीं। कि नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप आर के अंदर जो टेलीविजन है, सोप आर के अंदर जो टेलीविजन है 700, दैट इज 50 मोर देन दैट इन सोप एस। तो सोप एस के जो टीवी है वो 650 होंगे भाई, ये इससे ज्यादा है। और जो सोप एस के टीवी है दैट इज दिस, तो 8B माइनस 2550 दैट इज इक्वल टू 650। तो 8B इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का होगा 3200, तो B की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, तो टोटल यहां S में हो गया 3200, मोबाइल है 4B तो 1600, और ये 1600 बचा तो ये बच गया 950। टोटल तो 3200 होना चाहिए। ठीक है, और B माइनस सी है 100, तो C कितना होगा भाई, C उधर चला गया B माइनस 100, तो C की वैल्यू होगी 300। अगर C की वैल्यू 300 है तो फिर बचेगा क्या, सोप क्यू में हमने 2.4A क्यों लिया, ये टीवी निकाला था। अच्छा, सोप क्यू का टीवी आ गया है, सोप क्यू में टोटल है 6B माइनस 150 और B की वैल्यू है 400, तो 2400 माइनस सोप क्यू का टोटल आ गया 2250, और फिर ये है 6C माइनस 150। ठीक है, टोटल, तो टोटल है टीवी प्लस मोबाइल प्लस लैपटॉप, तो मोबाइल प्लस लैपटॉप कितना आ जाएगा, 2250 माइनस 600, 1650, और B की वैल्यू है कितनी 400, अगर यहाँ रखें 400 तो इसका 44% ही ले लो ना डायरेक्ट यार। तो 2250 का 44% अगर आप लोगे तो 05 से गया 25 से गया 45, 2 से गया 22, 110, 11, 88 और 11 990। ठीक है, तो मोबाइल आ गया 990 और ये आ गया 750। नहीं आएगा, नहीं आएगा, 1650 में से 990 गया, 760 आएगा, 660। 6 6 12 और 9 21, हाँ 660 आ जाएगा। ऐसे करके सोल्व होगा भाई, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट पेपर में थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, लगेगा टाइम, जिस चीज को टाइम चाहिए फिर चाहिए भाई। ठीक है, मुझे तो समझाना था एक एक पॉइंट आपको, अदरवाइज बहुत जल्दी, थोड़ा और जल्दी कर सकते थे, कम से कम आधे टाइम में कर लेते, है ना। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटिटी 1 दी है, B बाई 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ appliances in soap P, B by 2% of total number of appliances in soap P, B की 400 by 2 यानी 200% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस इन सोप P। सोप P पे टोटल है 2400, 2400 का 200% हो गया 4800। C परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन सोप S, सोप S में टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन है 1600, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। आंसर चेक करना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, C परसेंट, अरे यार C परसेंट है भाई, C का मतलब है 300, तो 300% ऑफ 1600 तो 4800 होगा। देखो जल्दबाजी में आंसर गलत मत कर देना, इक्वल है 4800 4800।
क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ अप्लायंसेस इन सोप आर एंड नंबर ऑफ लैपटॉप इन सोप पी एंड सोप एस टुगेदर। सोप आर, सोप आर टोटल कितना है 3000, और पी और एस टुगेदर, लैपटॉप इन पी और एस, लैपटॉप इन पी एंड एस 800 और 950 1750, तो डिफरेंस इज 1250। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए इज 8, 8 के जो फैक्टर है 8, ए की वैल्यू क्या आई थी भाई? ए की वैल्यू 250 आई थी। 250, 250 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 250 किससे डिवाइड होता है? वैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताऊं, ये 2 से गया 125, फिर 5 से गया 25, फिर 5 से गया 5, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3, ये जितनी भी पावर है ना, सिर्फ पावर्स को 1 1 इंक्रीज कर लो और उनकी प्रोडक्ट कर दो। 4 इंटू 2 8, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना, अब इतना तो कैसे सिखा सकते हैं छोटी सी क्लास में। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मोबाइल फोन इन सोप आर इज 180% मोर देन द नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप पी। टेलीविजन इन सोप पी कितना है भैया? टेलीविजन इन सोप पी इज 640। ठीक है, और मोबाइल इन सोप आर, मोबाइल इन ये सोप आर है, इसमें जो मोबाइल है ये 1800 है। ठीक है, तो 1800 का डबल भी नहीं होगा इतना, तो ये तो सही नहीं है भाई। 280% नहीं होगा, लगभग बन भी सकता है यार, मोर बोला है। बन सकता है, एक बार चेक कर लो। इसका 80% लेंगे तो 100 तो हो गया 640, 80 लेंगे तो ये 800 के 32, और नहीं बनेगा, नहीं बनना भाई, नहीं बनेगा, डेसिमल में आएगा, एग्जैक्टली नहीं बनेगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेलीविजन इन सोप क्यू टू एस, टेलीविजन इन सोप क्यू टू एस, टेलीविजन इन सोप क्यू टू एस 600 650, 600 650 बन गया 0, 5 से गया 12 13, तो बोथ ओनली 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये दोनों आसान से क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताना भाई, क्योंकि टाइम का मैं थोड़ा सा जल्दी सोल्व करते हैं, तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ट्राई करिएगा बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ें तो नेक्स्ट, ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है भाई, बहुत अच्छा डीआई है। ठीक है, आसान नहीं है, अच्छा है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, आसान नहीं है, अच्छा है, और थोड़ा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। चलो, अब बोला है सोल्व करेंगे, मतलब करेंगे ना। क्या दिया है, आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो। Study the chart given below carefully and answer the question that follow. There are certain number of manager, probationary officer and clerk employees in the four different bank SBI, PNB, BOB and Canara. The pie chart given below shows percentage of number of probationary officer in different banks out of total number of probationary officer in four different, मतलब ये total probationary officer है 12,000 और उसमें से अलग अलग बैंक में इतने हैं। फिर द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन बैंक एंड नंबर ऑफ मैनेजर वर्किंग इन बैंक। अब जो ये ब्लू वाली लाइन है ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, और जो ऑरेंज वाली लाइन है ये नंबर ऑफ मैनेजर है, और यहाँ भी डाटा वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है। तो पेपर में ये सवाल स्टार्टिंग में तो नहीं टच करना चाहिए भाई, अगर 3 डी आई है उसमें से एक आसान वाला ढूंढोगे तो ये आसान तो नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर भी क्या रहने वाला है। देखो भाई, अब सबसे पहले तो टेबल ही बनेगी और फिर वही ख्याल आएगा सबके दिमाग में कि सर टेबल कैसे। अरे भाई 4 बैंक दिए हैं, ठीक है, पीओ दिए हैं, मैनेजर दिए हैं, और जो भी दिया है, और क्या दिया है, पीओ मैनेजर के अलावा क्या दिया है, क्या दिया था पीओ और मैनेजर के अलावा? क्लर्क, मैनेजर पीओ और क्लर्क। ठीक है, यहां ले लो,
यहाँ टोटल ले लो कितने एम्प्लॉय हैं, यहाँ मैनेजर ले लो, यहाँ पीओ ले लो, यहाँ क्लर्क ले लो, और 4 ही बैंक हैं भाई, अलग अलग है। तो इस तरीके से टेबल बना लो। ठीक है, कौन सा बैंक है? एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और आपका कैनरा बैंक। ठीक है, अब पीओ तो हमें पता ही है, पीओ तो टोटल 12,000 है, तो उसका इतने इतने परसेंट है, ये 20% है एसबीआई में। तो 12,000 का 20% इज पीओ 2,400। फिर 22%, 1% होगा 120। तो 0, 22 दूनी 44, 22,260। फिर 28% 0, 28 दूनी 56, 5, 28 और 5 33, 336। 30% यानी कि 3,600। ये तो आगे प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब यहां दिए हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं भाई 150 ए, और ये है 210 ए, ये है 225 ए, और ये है 237.5 ए। ठीक है, और ये है नंबर ऑफ मैनेजर। तो एसबीआई में जो मैनेजर हैं वो है 1020, और पीएनबी के मैनेजर हैं 1008, और ये मैनेजर हैं 33.75 ए, और ये है 47.5 ए। ठीक है, अब आगे सारी कहानी टिकी है इस एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। क्या है ये देखो समझो। द नंबर ऑफ मैनेजर इन एसबीआई बैंक इज m% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एसबीआई। ठीक है, अब कितने टोटल नंबर ऑफ वर्किंग इन एसबीआई? 150 ए, और इसका m% मैनेजर है। ठीक है, और दैट इज मैनेजर कितना है? 1020। अब ए ही नहीं पता पहले तो ए नहीं पता ना। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ मैनेजर इन पीएनबी बैंक इज n% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन पीएनबी। पीएनबी में टोटल नंबर है 210 ए, इसका n%, और दैट इज इक्वल टू 1008। अब आगे क्या दिया है, एम लाइज बिटवीन 15 एंड 20 बोथ एक्सक्लूसिव, यानी कि जो m की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 15 लेस देन 20, एंड n लाइज बिटवीन 10 एंड 15, 10 एंड 15 both exclusive. The sum of m and n is 29, m plus n is 29, और both m and n are integer। ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एसबीआई बैंक इज इक्वल और मोर देन 6,000। अब m प्लस n 29 है भाई, यहां होगा खेल असलाई। अब अगर m की वैल्यू क्या हो सकती है 16, तो n कितना बचेगा 13, कर रहा है सेटिस्फाई। और m की वैल्यू क्या हो सकती है ग्रेटर देन 15 लेस देन 20, 17, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है 14, नहीं सॉरी 12। फिर अगर ये 18 है तो ये 11, बस और तो सेटिस्फाई नहीं करेगा कुछ। ठीक है, और तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा कुछ। हम्म, अब करो पहला केस उठाएं, अगर ये 15% लें या 13% लें। मैंने सोल्व किया था, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, बाकी सब डेसिमल में आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूं, मैंने ये देखो सोल्व कर रखा है पहले ही। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब पेपर में इस तरह की चीजें, अब इतने केस बन रहे हैं तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो पेपर में ये स्किप करने वाला डीआई है। ठीक है, बट मैं सोल्व करवा देता हूँ। अगर एम की वैल्यू 17 लें और ये 12 लें, तो अगर एम की वैल्यू यहाँ 17% लें, तो ये 17% ऑफ 150 इज इक्वल टू 1020। ठीक है, तो दोनों से एक। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आप पुट करके देख लो ना, इसका 16% और इसका 13%, तो एक ही वैल्यू दोनों केस में सेम आनी चाहिए, आएगी नहीं, हमारे पास तो स्पेस कम है। अगर मैं देखूं 17% इसका, तो 0, 17, 5, 85, 8, 17, 17 और 8, 25, तो 2.85 ए, दैट इज 1020। तो ए की वैल्यू आ गई 1020 बाय 2.85।
यहाँ एन की वैल्यू लेंगे 12, तो इसका 12% 0, 12 कम 12, 24, यानी कि 2.52 ए, दैट इज 1008। तो ए की वैल्यू आ गई 1008 बाई 2.52। निकाल के देखो, डेसिमल का नाम का 100 ऊपर, फिर कटेगा ये 5 से कट गया, 5 5 जा, और फिर 5 7 जा, ये कटेगा 5 जे, 5 2 जा, और 5 0 4, फिर 19 से कट जाएगा, 19 3 जा, और 57 से ही कट रहा है, कट रहा है। अगर ना कटा तो फिर तो और दिक्कत है भाई। 10, 17 5 85, 17 8 25, अरे यार 2.55 आएगा ये। कई बार दिमाग पे प्रेशर होता है यार, मानना पड़ेगा। 2.55, 17%, इसका 17 5 85, 17 8 25 होता है, हमने 28 लिख लिया। तो 1020/2.55, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर, अब 5 से काटा 20, 5 से काटा 51, अब ये कट गया 20 से, तो ए की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, कितनी आई? 400। और यहाँ से देखो इंटू 100, 5 से काटा 20, 5 से काटा 50, 5 से कटेगा ही नहीं मेरे भाई, 2 से काटा 50, 2 से काटा 126, 2 से काट दो 25, 2 से काटा 63। अब ये कट रहा है क्या? 63 से गया 1, फिर बच गया 378, 6 से गया, ठीक है। ए की वैल्यू 400, तो सिर्फ यही सेटिस्फाई करेगा भाई। ए की वैल्यू आ गई कितनी? 400। अब इस हिसाब से वैल्यू जी हम पुट कर लो। अगर ए की वैल्यू 400 है, तो 400 और इंटू 150, तो कितना हो गया? 400 की 40 आएगा। ध्यान से देख लो भाई एक बार, डेसिमल के नाम का क्या 100, 15 चौके 60, 60,000 होगी ए की वैल्यू। क्या 60,000 तो नहीं आ रही थी यार? 400 आएगा कि 40 आएगा? 150 ए का 100 पर 17%, तो 0 से 0, 15 सत्ता 105, 10, तो 2.55 ए, तो इसकी वैल्यू 1020। 400 ही आ रहा, 400 के हिसाब से तो ये 150 गुना 400, तो 60,000 हो गया ये तो। ए की वैल्यू 40 आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ यही कंडीशन दी है ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन एसबीआई बैंक इज इक्वल और मोर देन 6,000। क्योंकि 1020 तो बनेगा ही नहीं। एम%। अरे बन गया ना, कहीं तो गड़बड़ की है हमने। अगर 17% लूंगा मैं 6,000 का, तो ये 1020 ही तो आएगा भाई। कहाँ गड़बड़ कर दी? ए की वैल्यू काटने में ही कर दिया होगा कुछ, 5 से गया 20,
पाँच से गया 51, 51 से गया 20, 20 400। कुछ तो गड़बड़ की है भाई, या मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि 17% तो तभी बनेगा जब ये 6000 हो। ठीक है, ये 17% है। या तो हमने कहीं गड़बड़ की है, ए की वैल्यू 400 नहीं आनी चाहिए, 40 आनी चाहिए भाई। कुछ डेसिमल डोसिमल कर दिया होगा इधर उधर। 2.55 है, डेसिमल के नाम का 100 ऊपर गया, ये भी सही है। चलो देख लेना थोड़ा सा। अब 210 नहीं है, ए की वैल्यू मेरा दिमाग में खटक रही है ये चीज कि आ तो इतना ही रहा है 1020, 150 का, तो ए की वैल्यू 400 कैसे आई? वन 150 का 17.5, अरे हो ही नहीं सकता। 150 का 10% ही, अरे भाई यार 25.5 है ये 25.5 है भाई, ये ऊपर 10 जाएगा दोनों तरफ। चलो, थोड़ी सी गलती होगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी। ये इसका 17% ही 25.5 है भाई। ए, चलो माफ करना यार। अब दो 210 ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू 40 है, तो ये बन गया 8400। और 225 ए इंटू 40, तो ये बन गया 9000। और ये 237.5 ए, तो इससे ये 12.5 ए ज़्यादा है, और ए की वैल्यू है 40। तो ये हो गया कितना? 400 और 500, 500। तो ये हो गया 9500। ठीक है भाई। और इसमें से अब बाकी चीज़ें निकल ही जाएंगी भाई। अब ये 33.75 ए है, ए की वैल्यू 40 है, तो ये हो गया 30। और 3300 का कितना होता है? चार तीन 12, 12 एक 13, 1320 और 30, तो ये हो गया 1350। और 47.5 ए, ये हो गया 20, और 47 94 और 184, तो ये हो गया 1860। ठीक है भाई, यही आ रहा है ना? देख लो एक बार। नंबर ऑफ मैनेजर 40 है ना भाई, 1880 बनेगा। 947, 1880, तो ये 1900 बनेगा। बस मैं ये कह रहा था कि आपको सिर्फ इतना सा बताना पर्पज है कि ऐसे सवाल सोल्व नहीं करने होते पेपर में, टाइम टेकिंग है बहुत। देखो हमने कितना टाइम लगा दिया इस पे। ठीक है, बस इतना सा ख्याल रखना, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाकी कलर देख लो कितने बचेंगे। 2400 इसमें से गया, 3600, 3600 गया, तो ये 1000 गया। 3600 में से 2600, तो 2580 बच गया कलर के यहाँ। और यहाँ 1008, 2640, तो 2600 और 1000, 3600, 7400 माइनस 6000, 6800, 4800 और 4760, तो 4752 बचेगा, 4752। ठीक है, ये कितना बचेगा? 9000 माइनस 3300, 5700, 5700 माइनस 300, 54, 4400, 4400 माइनस 43, 4290। और ये बचा 3600, 1900, 5400। इसमें से इसको माइनस कर लो भाई, 7600 माइनस ये 4000 बच गया, 5500 तो 4000। ठीक है, तो ऐसे करके सोल्व होगा। तो ये तो मैंने पूरा सोल्व करके दे दिया, अब ये क्वेश्चन आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना, थोड़ा सा मुश्किल है बट करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं और कमेंट करके बताना अब इनका आंसर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये भी एक कैसलेट डीआई ही है, ठीक है, बट ये एक डायग्राम टाइप का डीआई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी संभावनाएं है कि इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको भी सोल्व करते हैं। क्या? स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। A total of 1200 students participated in a recent school fest where three co-curricular competitions were held: debate, dance and drama। ठीक है, तीन तरह का जो कंपटीशन है वो हुआ। ठीक है, और वो है डिबेट, डांस और ड्रामा।
ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। ईच स्टूडेंट टुक पार्ट इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री एक्टिविटीज। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन डिबेट वाज 45 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन डांस। ठीक है। विच इन टर्न वाज 30 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन ड्रामा। अब देखो, जब इस तरह से चीजें आ जाए ना, तो आपको लेना पड़ेगा इसको। पहले तो आपको डायग्राम की समझ होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको ओनली डिबेट पसंद है, ये वो लोग हैं जिनको ओनली डांस पसंद है, और ये वो लोग हैं जिनको ओनली ड्रामा, जिनको सॉरी ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है भाई। अब ये वाले लोग वो हैं जिनको डिबेट और डांस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बट ड्रामा में नहीं किया, और ये वो लोग हैं जिन्होंने डिबेट और ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है बट डांस में नहीं किया, और ये वो लोग हैं एफ जिन्होंने डांस और ड्रामा में पार्टिसिपेट किया बट डिबेट में नहीं किया, और ये जी ले लो जिन लोगों ने तीनों में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। क्यों लेंगे ऐसा? क्योंकि अब इक्वेशन बनेगी ना भाई, तो फिर इतनी इतनी बड़ी चीजें लिखने की बजाय हम सीधा सीधा हिंट डाल के लिख सकते हैं। देखो क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन डिबेट, तो डिबेट वाला ये छोड़ दो, तो ये बी एफ और सी, तो बी प्लस एफ प्लस सी, दैट इज 45 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन डांस। डिड नॉट टेक पार्ट इन डांस, तो डिड नॉट टेक पार्ट यानी ये डांस है वही पूरा, तो ये ए ई और सी ने डांस में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ए प्लस ई प्लस सी, इससे 45 ज्यादा है ये। ठीक है। और 45 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डांस विच इन टर्न वाज 30 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक पार्ट इन ड्रामा। जो ये डांस वाले हैं ना, ठीक है, जो ये जिन लोगों ने डांस में पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट आर ए प्लस ई प्लस सी, ये 30 मोर देन है जिन लोगों ने ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ड्रामा में जिन लोगों ने नहीं किया वो ए डी और बी होंगे, तो ए प्लस डी प्लस बी, ये इससे 30 ज्यादा है। ठीक है। इतनी सी कहानी है यहां तक। अब आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन डिबेट, ओनली इन डिबेट मतलब ए, ओनली इन ड्रामा मतलब सी, ओनली इन डांस मतलब बी, वर इन द रेशियो 4:6:7, ये 4:6:7 में है। ठीक है भाई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ डिबेट एंड डांस बट नॉट इन ड्रामा, डिबेट एंड डांस, डिबेट एंड डांस ये है भाई, बट नॉट इन ड्रामा, डिबेट एंड डांस बट नॉट इन ड्रामा, कहां गया, मतलब किसकी बात हो रही है, डी की। ठीक है। बोथ डिबेट नॉट ड्रामा was to the number of students who participated in both debate and drama but not dance, debate and drama that is E but not dance, D रेशियो E। ये किस रेशियो में है, 9:13 में है। ठीक है। आगे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ड्रामा वाज 465, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ड्रामा, तो ये निकाल दो, मतलब ए बी और डी, ए प्लस बी प्लस डी दैट इज 465। ठीक है। फिर कह रहा है विच इज 15 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 एक्टिविटीज, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 मतलब दैट इज डी ई और एफ, तो डी ई और एफ, तो ये इससे 15 लेस थे, तो ये 15 ज्यादा होंगे भाई, तो मतलब डी ई एफ होगा 480। आगे कह रहा है हु टुक पार्ट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन बोथ डांस एंड ड्रामा बट नॉट डिबेट, डांस एंड ड्रामा बट नॉट डिबेट, डांस एंड ड्रामा बट नॉट डिबेट दैट इज एफ, तो एफ इज 125% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड ओनली इन वन डिबेट, तो 125 पार्टिसिपेट इन ओनली इन डिबेट, डिबेट में कितना ए, तो ये 125% ऑफ ए है। ठीक है। अब इतनी कहानी है भाई। अब देखो ये कैसे सोल्व हो सकता है। अब अगर ये देखूं a प्लस बी प्लस डी 465 है, और a प्लस बी प्लस डी प्लस 30 दैट इज a प्लस ई प्लस सी दैट इज 480। ठीक है। क्योंकि 465 और 30 सॉरी 495 इसको भाई ले लेंगे 495, ये आ गया 495, और a प्लस ई प्लस सी प्लस 45 दैट इज b प्लस एफ प्लस सी दैट इज 495 में 45 ऐड करोगे तो 540। मैं सिंपली एज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है।
ठीक है भाई। तो ए बी बी डी नहीं सी सी, अगर मैं वन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दूं, वन थर्ड और फोर्थ, तो ये ए और ये ए, तो टू टाइम ऑफ ए, ये बी और ये बी, ये हो गया टू टाइम ऑफ बी, ये सी और ये सी टू टाइम ऑफ सी, प्लस ये डी, ये ई और एफ, प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, दैट इज इक्वल टू 465, 465, 495 और 540। तो ये बन गया 10, 9 6 15 और 19 20, 2 और 4 कितना हो गया भाई, 2 और 4 6 4 10 1500 आ गया भाई। और d प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू यहां से देखूंगा तो 480, तो माइनस का 480, तो टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज आ गया 15 माइनस 480 1020। तो ए प्लस बी प्लस सी, टू से गया कितना आ गया 510, और ए सी बी का रेशियो ये है भाई 467, तो 4 प्लस 6 10 प्लस 7 17 की वैल्यू 510, तो 1 की वैल्यू 30, तो ये आ गया 120, ये आ गया 180 और ये आ गया 210। तो ए की वैल्यू आ गई 120 और सी की वैल्यू आ गई 180 और बी की वैल्यू आ गई 210। अब जो एफ है वो 125% ऑफ ए है, तो 125/100, ए की वैल्यू है 120, 25 से गया 5, 4 से गया 30, तो ये आ गया 150, तो एफ आ गया 150। ठीक है, अब एफ आ गया 150, ए बी सी एफ ये तो आ ही गया। ठीक है, अगर यहां ए और सी की वैल्यू पुट कर दें तो ई की वैल्यू भी आ जाएगी। ए और सी कितना है भाई, ए कितना है 120 और सी कितना है 180, तो ये हो गया 300, तो ई की वैल्यू बच गई 195। ठीक है, ई की वैल्यू आ गई 195। अब डी की वैल्यू भी आ जाएगी, अगर यहां ए और बी रख दें तो ए बी कितना है 120 और 210, तो ये बन गया 330, तो डी कितना बच गया 135। ठीक है, तो ये आ गया 135। अब जी की वैल्यू आ जाएगी, अगर क्योंकि टोटल 1200 लोग हैं तो 1200 में से सबको माइनस कर दो तो जी बच जाएगा 120, 135, 195, ये कितना होगा 230, 450 और 150 600, और ये 210 और 180, तो 390, तो 990 माइनस करोगे तो ये 210 बचा, तो जी की वैल्यू आ गई 210 भाई। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। आप सोच रहे होगे कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ वैल्यू पुट करके ही निकाल लिया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो देखो अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे है। पहला क्वेश्चन नंबर 16 भाई, average of number of students who participated in only dance and number of students who participated in only drama, only dance only drama, only dance 210, only drama 180, तो 210 और 180 का एवरेज, तो ये बन गया 390/2, तो 195। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट एंड ड्रामा बट नॉट डांस, नॉट डांस डिबेट एंड ड्रामा, तो दैट इज 195, ये वाला ई, तो ये भी 195, ये भी 195, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डांस, डांस में टोटल कितने हैं भाई, ये डांस है टोटल, तो 135, 200, 210, 420, 420, 520, 570, 600, 705, तो 705 का 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन डांस, तो इसका 40%, एंड 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट, डिबेट 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 ये है भाई टोटल 135, 195 कितना था भाई, 330, 330, 530, 540, 646, ऐसे बनेगा ना, 330 और 340, 540, 560, 660, 660, इसका 25% लोगों को सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, इन डिबेट रिसीव सर्टिफिकेट, देन हाउ मेनी सर्टिफिकेट वर अवार्डेड फ्रॉम दिस टू ग्रुप, तो इसका 40% लोगे तो 70 पॉइंट, या सीधा ही काट लो यार, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 70, 280, 4 पंजे 20, 282 आ गया भाई। ठीक है, और इसका 25% लोगे 330, 330 का आधा 165,
तो ये आएगा 7 4 447, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट एंड डांस बट नॉट ड्रामा। डिबेट एंड डांस दैट इज 135 is how much percent more or less than the number of students who participate in only debate। ओनली डिबेट में कितने हैं 120, ये कितना ज्यादा है 15, तो 15 बाय 120 यानी 1/8, तो 1/8 का मतलब 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है भाई, तो काफी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको, बहुत अच्छे से हमने चीजों को सोल्व किया। तो अब मैं चाहता हूं कि एक डीआई आप भी सोल्व करें। ठीक है, तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन है जो आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप सोल्व करें और ये जो दिए गए क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ठीक है, इन सब का आंसर कमेंट करके बताना, बात को समझे। और ये क्लास के ये वो डीआई है यार जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न है भाई, मतलब जो यहां पे आज हमने डीआई डिस्कस किए हैं बिल्कुल एग्जाम लेवल है ये। ऐसे ही डीआई आपको देखने को मिलेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा आप एक बार पेपर होने के बाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो यही हमने पढ़ा था, और आज मैं पढ़ने से पहले बता रहा हूं। ठीक है, यही लेवल आता है, मेरा पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है, आप यकीन मानो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीजों को समझ पाए होंगे, और आप डीआई को डेली प्रैक्टिस करना। ठीक है, 2-3 सेट डीआई के डेली प्रैक्टिस किया करो। अगर आपको नहीं पता चल रहा कहां से प्रैक्टिस करनी है, तो ये हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या फिर गूगल पे जाके ये edutap.in टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, कोर्सेज में जाओगे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारी एक फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल फुल लेंथ सब कुछ है, तो इसमें इनरोल करके आप टेस्ट ले सकते हो। बाकी जिसका टारगेट अगले साल भी है कि आरबीआई फिर से देना है, वो आप हमारे इस गोल्ड कोर्स में जा सकता है। जिसको लगता है कि सिर्फ फेज 2 लेना है तो सिल्वर कोर्स में जाए, या फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स ले, आपकी मर्जी है। जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आपको लगे कि मुझे इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप इनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सेशन से जुड़ने के लिए। और प्लीज अगर आपको लगा हो कि सच में हमने एग्जाम लेवल डिस्कस किया है, तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।